नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बाजार स्टाइल रिटेल की बात करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल समझेंगे, क्या कुछ उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं अभी रिसेंट क्वार्टर में और इस पूरे FY 25 में, वो समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही इसके फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बाजार स्टाइल रिटेल एक वैल्यू फैशन रिटेलिंग कंपनी है। ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है जिसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। इसका प्रेजेंस टियर 2, टियर 3 और टियर 4 सिटीज़ में ज़्यादातर है और ये इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में इसके प्रेजेंस है। यानी कि इसके सारे स्टोर्स जो हैं वो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आसाम जैसे स्टेट्स में ज़्यादा प्रेजेंस है इनकी। बाकी ये और भी दूसरे स्टेट्स में अपने प्रेजेंस को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो अभी Q4 कंप्लीट हुआ है, इसमें इनके पास 9 स्टेट्स में टोटल 214 स्टोर्स है। तो अब बात करते हैं इनके FY 25 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। तो इनका टोटल रेवेन्यू इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1344 करोड़ का आया है, जो कि लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो उसमें 38% की ग्रोथ आई है। वहीं इनका जो टोटल नेट पैट है, एडजस्टेड पैट है, वो 39 करोड़ का आया है और लास्ट ईयर के कंपेरिजन में ये 35% की ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है। दोस्तों, अगर इनके Q4 के रिजल्ट्स को देखें तो वो 345 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने रिकॉर्ड किया है और वो 55% की ग्रोथ आई है लास्ट ईयर के Q4 से कंपेयर करेंगे तो। और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वो 20% की रही है। और ये ज़बरदस्त ग्रोथ जो Q4 में आई है, उसके पीछे अगर मेन रीज़न देखें तो चूँकि ईद का जो फेस्टिवल है वो प्रीपोन हो गया, उस वजह से ये ज़बरदस्त ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है। अब दोस्तों, ज़रा इनका ऑपरेशनल हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो सेल्स पर स्क्वायर फीट है वो 721 रुपये का रहा है। इसके अलावा इनका एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू वो 997 रुपये का रिकॉर्ड हुआ है। इनका प्राइवेट लेबल जो है वो 45% तक इनके टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इनका जो सबसे अच्छा ब्रांड निकल के आया है वो स्क्वायर ऐप है, जिसने 200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। इसके अलावा इन्वेंट्री पर स्क्वायर फीट की बात करें तो वो जो पहले 2954 रुपये का था, वो अभी घटकर 2715 रुपये का हो गया है। मतलब इन्होंने अपने इन्वेंट्री को पहले से ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया है। तो दोस्तों, अब इनके FY 26 के जो गाइडेंस मैनेजमेंट दिया है उसकी बात करते हैं। तो मैनेजमेंट के गार्डिंग 20 से 25% रेवेन्यू ग्रोथ का ये गाइडेंस दे रहा है। लास्ट ईयर इन्होंने 30% का गाइडेंस दिया था और जो एक्चुअल डेटा है वो 38% का रहा है, जो रेवेन्यू ग्रोथ आई है। तो इस बार 20 से 25% का गाइडेंस देख रहे हैं। गाइडेंस तो इन्होंने कम किया है, लेकिन जिस तरीके से पिछला रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने ओवर डिलीवर किया है, तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। इसके अलावा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ये 7 से 8% की ग्रोथ का अनुमान लगा रहा है और 40 से 50 नए स्टोर्स इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये ऐड करेंगे। और दोस्तों, अगले 2 सालों में ये अपना जो प्राइवेट लेबल्स का जो रेवेन्यू है, जो अभी 45% कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको 65% तक ले जाने का टारगेट लेकर चल रहा है। और दोस्तों, बात करें अगर टेक्नोलॉजी पे क्या कुछ कंपनी इन्वेस्ट करेगी, तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो 20 से 25 करोड़ रुपया अपने टेक्नोलॉजी को बेटर करने के लिए इन्वेस्ट करेंगे, जिससे इनके जो मैनुअल प्रोसेसेस हैं वो कम हो और इनका जो इन्वेंट्री है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो। इसके अलावा ई-कॉमर्स से ये अभी 2 से 3% का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और इनका आगे जो फोकस रहेगा वो ओमनी चैनल ही रहेगा, ऑफलाइन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। ई-कॉमर्स से भी ये कोशिश करेंगे कि कुछ ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो पाए। और दोस्तों, लास्ट ईयर इनके एक वेयर हाउस में आग लगने की घटना हुई थी, जिसका इंश्योरेंस क्लेम जो कि 47 करोड़ रुपए का है, वो अभी पेंडिंग है। इसके अलावा ये फ्यूचर में जो भी ग्रोथ इन्हें करना है, उसके लिए कोई कैपिटल या फंड रेज करने का कोई प्लान नहीं है। ये जो इंटरनल अप्रूवल्स है, उन्हीं के थ्रू बाकी आगे का एक्सपेंशन करने का प्लान कर रहे हैं। और दोस्तों, इनके बिजनेस में एक बात और ये है कि ये अपने स्टोर्स को क्लस्टर्ड बेस्ड पे ओपन करते हैं। मतलब भी एक पास-पास ढेर सारे स्टोर्स खोलते हैं। इससे क्या होता है, इनके अकॉर्डिंग इससे लॉजिस्टिक और बाकी जो मैनेजमेंट है उसमें एफिशिएंसी आती है। तो दोस्तों, देखें तो लास्ट ईयर इनका रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है और आगे भी ये ठीक-ठाक गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन क्या कुछ ग्रोथ आगे धरातल पे आ पाता है, ये देखने वाली बात होगी। हालाँकि इस आप देखेंगे तो इनका वैल्यूएशन काफ़ी महँगा है। ये ऑलमोस्ट अभी 96 के पी के आसपास ये ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो कुछ भी वीडियोज़ आएँ फ्यूचर में उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।